अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। मोल इससे पहले हम आयोगाड्रो नंबर की बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे मोल। मोल क्या चीज़ है, मोल की इस्तेमाल किस जगह होती है, मोल को हम कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। डिफिनीशन में हम एग्जाम्पल के साथ क्लेरिफाई करते हैं। जैसे 1 डज़न किसके बराबर है, 12 पार्टिकल्स। 1 डज़न बराबर है 12 पार्टिकल्स। अगर हम कहते हैं कि 1 डज़न बनाना, तो माइंड में क्या आता है, माइंड में आता है 12 बनानास। अगर मैं कहता हूँ 12 ऑरेंज, तो माइंड में 1 डज़न आता है। जिस तरह 1 डज़न 12 पार्टिकल्स के बराबर है, इस तरह 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल जो है वो 1 मोल के बराबर है। 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। मतलब ये है कि आप किसी भी सब्सटेंस के 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स ले ले, इसकी मकदार 1 मोल के बराबर होगी। अगर आप 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑरेंज ले लें, तो वो ऑरेंज जो है वो 1 मोल हो गए। आप जितनी भी ये नंबर ले ले तो इसकी मकदार 1 मोल के बराबर हो गए। पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर आप इस नंबर से कम या ज़्यादा ले तो 1 मोल नहीं होगा। ये पहला पॉइंट था मोल के जो हमने क्लेरिफाई किया। सेकंड पॉइंट, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये आयोगाड्रो नंबर है। पहले हमने ये डिस्कस किए थे। ये नंबर बज़ाहिर बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका काउंट करना बहुत मुश्किल है। तीसरी पॉइंट जो है, मोल का इस्तेमाल किस जगह होता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन मेजर करने के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है, इसकी मेजर करने के लिए मोल का यूनिट इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। पहले ये नोट करें, केमिस्ट्री में जो हम मास जो है मास बयान करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एटॉमिक मास, 3 तरह मास बनते हैं। मास केमिस्ट्री में जो बनते हैं 3 तरह बनते हैं। एटॉमिक मास, सेकंड मॉलिक्यूलर मास, थर्ड जो है फार्मूला मास। अगर मैं कहता हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन ले आओ, लेकिन ये काउंट करना मुश्किल है। अगर मैं कहता हूँ कि हाफ मोल ऑक्सीजन लाओ, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि इसका काउंट करना। इसका आसान हल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस करें ग्राम में। जिस एलिमेंट में जितना एटॉमिक मास होगा, इतना ही
ग्राम्स एलिमेंट्स में 1 मोल होता है। सपोज करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है। लेट सपोज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये है 12। When this expressed in grams, जब ये एक्सप्रेस करे ग्राम में तो वो क्या बनता है, वो 1 मोल बनता है, 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वो क्या है, 18 mu है। जब ये एक्सप्रेस करे ग्राम में तो 1 मोल बन जाता है। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम तो क्या बनता है, 1 मोल ऑफ वाटर बनता है। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ NaCl का क्या है, 58.5 mu है। जब ये एक्सप्रेस करें ग्राम में, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स तो क्या बन जाता है, 58.5 ग्राम। ये जो है 1 मोल के बराबर है। इससे मोल का अदर डिफिनीशन भी हो सकता है। किस तरह डिफिनीशन हो सकता है, अदर डिफिनीशन ऑफ मोल। अदर डिफिनीशन ऑफ मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम molecular mass, ग्राम फार्मूला मास is called mole, इस तरह डिफिनीशन भी हो सकता है कि व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। तो ये मोल का कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लेरिफाई किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।